तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं जिश वर्स्टेलिन। क्या बोलते हैं? जिश वर्स्टेलिन। जिश वर्स्टेलिन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अपना नेम कैसे बताएंगे, तो इसके कई तरीके हैं। जैसे अगर मैं सिंपली बोलूं इश बिन राहुल, आई एम राहुल, इश बिन राहुल। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं माइन नामे इस्त राहुल। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माई नेम इज राहुल, तो इज को इस्त बोलते हैं और माई को माइनम बोलते हैं। माइना नामे इस्त राहुल। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इश हाइशा राहुल, बट ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। हाइशा का मतलब होता है टू बी कॉल्ड एज। ये वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी फॉर्मली जगह इंटरव्यू या किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह में हमें बोलना होता है। ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है। इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड एज, मुझे राहुल बुलाते हैं। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें एज की, कि हम एज कैसे बताएंगे, तो एज बताने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इश बिन। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं 27, तो 27 को जर्मन में कैसे बोलते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं नंबर्स को। तो 27 को हम बोलेंगे 20 + 7। 7 को बोलते हैं जीबन और 20 को ज़्वांज़िश, बट बाद वाला पहले बोलते हैं, तो जीबन und ज़्वांज़िश, जीबन und ज़्वांज़िश। ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? Ich bin 27 Jahre alt। यारे आर्ट। एक्चुअली जो जे वर्ड होता है इसका या प्रोनाउंसिएशन निकलता है जर्मन में। ठीक है। तो ich bin 27 Jahre alt। अब अगर मैं बात करूं मैं कहां से आया हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं जर्मनी में किसी को बता रहा हूं कि आई कम फ्रॉम इंडिया, तो अगर मुझे बताना है कि मैं इंडिया से आया हूं तो इसको कैसे बोलेंगे? Ich komme aus इंडेन। इंडिया को इंडेन करके बोलते हैं कि मैं इंडिया से आया हूं। इश कॉमा आउस इंडेन। अब अगर बात करें कि हम जर्मनी में कहां पर रह रहे हैं, तो इश मतलब आई। इश वोहना इन बर्लिन। बर्लिन में रह रहे हैं, या कोई भी सिटी आप बोल सकते हैं जहां पर आप रह रहे हो। इश वोहना इन बर्लिन। अब अगर बात करें कि मुझे क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं बोलने के लिए, तो हम बोल सकते हैं इश स्प्राखा, इश स्प्राखा हिंदी, इंग्लिश, und मतलब एंड, und ein bisschen ड्यूच। एक्चुअली जर्मन को ड्यूच बोलते हैं, इसलिए जर्मनी को ड्यूचलैंड भी बोलते हैं। तो इश स्प्राखा हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen ड्यूच। इसका मतलब मैं हिंदी बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, und and a little bit, ein bisschen का मतलब a little bit, ड्यूच यानी जर्मन भी बोल लेता हूं। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे किसी को बताना हो कि मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूं और कौन से लेवल पे हूं, तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं इश लर्ने ड्यूच und इश इन A1। इसका मतलब I am learning German language and I am currently at A1 level। मतलब मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूं और अभी मैं A1 लेवल पे हूं। अच्छा, अगर अब मुझे किसी को बताना हो कि मैं बाय प्रोफेशन क्या करता हूं, एक्चुअली प्रोफेशन को जर्मन लैंग्वेज में बेरुफ बोलते हैं। तो प्रोफेशन क्या करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं क्या लिखूंगा, तो इश बिन या इश बिन ein Lehrer।
लेहरर मतलब टीचर होता है जर्मन में। इश बिन आइन लेहरर। अगर हम बात करें कि हमारी हॉबीज क्या है, हॉबीज को कैसे बताएंगे, तो जैसे मायने हॉबीज जिंद कंप्यूटर स्पाइले स्पिलन und बुक लेसन। यानी मेरी हॉबीज कंप्यूटर गेम्स खेलना है और बुक रीडिंग करना है। तो ये था हमारा एक जर्मन में एक छोटा सा A1 लेवल का इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से समझते हैं। जैसे अगर हमें बताना हो कि हमारा नाम क्या है, तो हम बताएंगे इश बिन राहुल, या मायने नामे इस राहुल, या इश हाइशा राहुल। हाइशा तभी यूज करेंगे जब हमें फॉर्मल यूज करना हो। अगर मुझे अपनी एज बतानी हो तो मैं बोलूंगा इश बिन जीबन उन ज्वांजिस यारे आल्ट। 27 को जीबन उन ज्वांजिश बोलते हैं। अगर मुझे बात बतानी हो कि मैं कहां से आया हूं तो इश कॉमे आउस इंडेन, मैं इंडिया से आया हूं। और अगर मुझे बताना हो कि एट करेंटली मैं कहां रह रहा हूं तो इश वोहना इन बर्लिन। अगर मुझे बताना हो कि मैं क्या क्या लैंग्वेजेस बोल सकता हूं तो इश स्प्राखा, एक्चुअली जो स्प्राखन एक वर्ड होता है, स्प्राखन मतलब टू स्पीक। इश स्प्राखा हिंदी, इंग्लिश उन आइन बिशन द्यूच, इसका मतलब उन मतलब एंड, आइन बिशन का मतलब अ लिटिल बिट द्यूच, यानी मैं अ लिटिल बिट जर्मन भी बोल लेता हूं। अगर मैं बात करूं मैं जर्मन के कौन से लेवल पे हूं तो इश लर्ने द्यूच und इश इन A1। अगर हम बात करें कि मैं बाय प्रोफेशन क्या करता हूं तो इश बिन आइन लेहरर, लेहरर का मतलब होता है टीचर। अगर मैं बात करूं मेरी हॉबीज क्या है, जैसे मेरी हॉबीज कंप्यूटर गेम खेलना है और बुक रीडिंग है, तो मैं बोलूंगा माइने हॉबीज जिन, जिन वो आर्क ले लगा है, माइने हॉबीज जिन कंप्यूटर स्पेले स्पिलिन, स्पेलिन का मतलब होता है गेम्स खेलना, स्पेले स्पिलिन und बुक लिसन। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको भी जर्मन सीखनी हो तो आप आराम से हमारे ये जर्मन लैंग्वेजेस के बैच या फ्रेंच लैंग्वेज के बैचेस ले सकते हैं। आपको A1 से लेकर C2 तक पूरे हर एक लेवल में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। चाहे आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं या जर्मन पढ़ सकते हैं, दोनों बैचेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।